हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पार पे। आज हम लोग की 6th क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हम लोग पॉलिटी स्पेशल में 5 क्लास पढ़ चुके हैं, जिनमें भारत का संवैधानिक विकास यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें 2 पार्ट था, कंपनी का रूल, क्राउन रूल। कंपनी का रूल हम समाप्त कर चुके हैं। पिछली 4 कक्षा में कंपनी का रूल समाप्त किया गया है। उसके बाद 5th क्लास में हम लोग क्राउन रूल पढ़े थे। आज क्राउन रूल में ही हम लोग आगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 2 महत्वपूर्ण काम किए गए। पहला, भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, जो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जनता के द्वारा चुने गए एमएलए और एमपी के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? जैसे सांसद का चुनाव हो गया, विधायक का चुनाव हो गया, वो सब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होता है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में आ जाता है। उस समय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा, यह पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, जो अभी तक नहीं था। अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया और उन्हें बजट पर वोट देने का अधिकार लेकिन नहीं दिया। ये 2 महत्वपूर्ण काम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया। उसी के समकालीन 1885 ईस्वी में भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। प्रथम सत्र इसका बम्बई में स्थापित होता है, जिसमें 72 सदस्य थे। और इस सत्र में अध्यक्ष बनाया गया व्योमेश चंद्र चटर्जी जी को, जो कलकत्ता के थे। 1899 से 1905 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का, समझ लीजिए, बंटवारा करने में इसका अहम रोल था। 1905 में ही इसने एक साजिश के तहत बंगाल का विभाजन किया। उस समय भारत में हिंदू मुस्लिम में बहुत एकता थी, तो इसने सोचा कि इनके आपस में मतभेद करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। जिस तरफ हिंदू बाहुल क्षेत्र ज़्यादा थे उसे अलग, और जिस तरफ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज़्यादा थे उसे अलग। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल का इसने विभाजन कर दिया। उसके बाद 1906 में, अब इसी के साजिश का देखिए अप्लाई होने लगा भारत में और विभाजन शुरू होने लगा। 1906 में अब पहली बार भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। उसके बाद इस समय 1906 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरूजी, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद 1907 में नागपुर सत्र होता है गुजरात में, जिसमें कांग्रेस का खुद आपस में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आगे मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन। अब हम लोग 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पढ़ने वाले हैं। 1892 का अधिनियम हम लोग पढ़ लिए। यह भारत के राज्य सचिव और भारत के वायसराय के नाम पर इसका नाम रखकर भारत भेजा गया। उस समय भारत का राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। तो इस सुधार अधिनियम को उन्हीं के नाम पर रखकर भारत भेजा गया। इस सुधार अधिनियम को सर आरुडेल समिति की सिफारिश पर भारत में भेजा गया या लागू किया गया। इस सुधार अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 69 निर्धारित की गई और प्रांतीय विधान परिषद में बंगाल, मद्रास, बम्बई एवं संयुक्त प्रांत में सदस्यों की संख्या 50 निर्धारित की गई।
अब अंग्रेज़ों के जो प्लान था हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा करना, उसका एक और उन्होंने कार्य आगे किया। भारतीय मुसलमानों को एक पृथक मतदान निर्वाचन मंडल का गठन किया और उन्हें निर्वाचन के लिए विशेष अधिकार दिया। 1906 में 1905 में पहले बंगाल का बंटवारा किया लॉर्ड कर्जन ने। अब लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन मंडल गठन करके दिया गया और उन्हें निर्वाचन का विशेष अधिकार दिया गया। उसके बाद इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण काम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो इस अधिनियम में मुख्य विशेषता है। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय परिषद और वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीय परिषद में 2 सदस्य थे भारत के, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बेलगामी, और वायसराय की परिषद में एक सदस्य था भारत का जिसका नाम था SP सिन्हा, जिसे विधिक सदस्य बनाया गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 1919 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी नाम भारत के राज्य सचिव और भारत के वायसराय के नाम पर रखा गया, 1919 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की तरह। इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव और उसके परिषद के वेतन और भत्ते अब ब्रिटेन की संसद से भेजे जाएंगे, ब्रिटेन के राजस्व से भेजे जाएंगे। और इस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या मिनिमम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। और भारत के राज्य सचिव को सलाह देने के लिए एक नए पद का निर्माण किया गया, जिसे उच्चायुक्त कहा जाता था, हाई कमिश्नर कहा जाता था। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई और 1919 में भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई और केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय किया गया। अब केंद्रीय विधायिका को लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग बांट दिया गया, अर्थात केंद्रीय विधानसभा को केंद्रीय विधायिका को 2 सदनीय कर दिया गया। अब केंद्रीय विधान परिषद में राज्य परिषद या उसे उच्च सदन कहा जाता था, अपर हाउस, जिसे अब वर्तमान में राज्यसभा कहा जाता है, इसमें कुल 60 सदस्य हुआ करते थे। और केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें 145 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 104 को निर्वाचित किया जाता था और 41 को मनोनीत किया जाता था। इस अधिनियम के तहत ही केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग अलग कर दिया गया। और इसी अधिनियम में महत्वपूर्ण काम ये किया गया कि पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। और उसके बाद दूसरा काम 1926 में केंद्रीय लोकसभा आयोग का गठन किया गया, UPSC जिसे बोला जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका गठन किया गया। उसके बाद 1927 में साइमन आयोग भारत में आया, जिसका भारतीयों ने मिलकर पुरजोर विरोध किया और इसका भारत में काला कानून भी कहा जाता है। ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में लगभग 70 से 60% वर्तमान के संविधान में से लिया गया है, जिसे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।